रैडिज की हार और गोकू की मृत्यु के बाद पृथ्वी पर एक अजीब सा शांति का माहौल छाया हुआ था। फाइटर्स के चेहरों पर चिंता और भय की लकीरें स्पष्ट दिखाई दे रही थी। क्रिलिन, मास्टर रोशी और बुल्मा अपने विचारों में खोए हुए थे। उन्हें यह एहसास हो गया था कि आने वाले समय में और भी शक्तिशाली सैयन पृथ्वी पर हमला करने वाले हैं और अब कोई भी हल्का कदम नहीं उठाया जा सकता। गोकू की अनुपस्थिति ने गोहान पर भी गहरा प्रभाव डाला। बच्चा जो हमेशा अपने पिता की सुरक्षा में रहकर ही खेल खेल में सीखता था, अब अकेलेपन और डर का सामना कर रहा था। उसकी आंखों में डर, हताशा और असमर्थता झलक रही थी। पिक्कोलो, जिसने अभी अभी अपने लिए भी नए नियम बनाए हैं, जानता था कि अब समय किसी को इंतजार नहीं करेगा। वो गोहान को उठाकर जंगल की गहनता में ले जाता है, जहां उसे कठिन प्रशिक्षण के माध्यम से अपनी छिपी शक्ति का एहसास कराना है। पहले दिन पिक्कोलो ने गोहान को छोटे छोटे कार्य दिए। उसे तेज दौड़ने, ऊंची चट्टानों को पार करने और मुश्किल बाधाओं का सामना करने के लिए कहा गया। शुरुआत में गोहान लड़खड़ाता है, उसकी ऊर्जा असंतुलित रहती है और डर उसकी गति को सीमित करता है। पिक्कोलो शांत रहता है और हर गलती के बाद उसे सिखाता है कि हार मानना विकल्प नहीं है। धीरे धीरे गोहान सीखता है कि केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि मानसिक दृढ़ता और साहस भी आवश्यक है। जैसे जैसे दिन बढ़ता है, गोहान अपनी शक्ति का एहसास करने लगता है। छोटे छोटे अभ्यास के दौरान उसकी ऊर्जा अचानक फूटने लगती है। पेड़ हिलते हैं, जमीन पर हल्की दरारें आती हैं और हवा में ऊर्जा की तरंगें फैलती है। पिक्कोलो मुस्कुराता है, यह देखकर कि गोहान की शक्ति अब केवल नियंत्रण ही नहीं है, बल्कि उत्साह और गुस्से से भी फूट रही है। पहले दिन की ट्रेनिंग में ही एक घटना गोहान के लिए महत्वपूर्ण मोड़ साबित होती है। एक अभ्यास के दौरान गोहान की शक्ति अचानक विस्फोट करती है। जंगल में हर चीज हिलने लगती है, हवा तेजी से घूमती है और उसके आसपास की छोटी छोटी जीव जंतुओं में हलचल मच जाती है। गोहान का चेहरा चमक उठता है, उसकी आंखों में एक नई तीव्रता दिखाई देती है। पिक्कोलो शांत रहता है और गोहान को समझाता है कि शक्ति केवल तोड़ने या डराने के लिए नहीं होती, बल्कि इसे नियंत्रित करना सीखना जरूरी है। दिन के दूसरे हिस्से में पिक्कोलो गोहान को मानसिक प्रशिक्षण पर केंद्रित करता है। उसे ध्यान और ऊर्जा नियंत्रण की तकनीकें सिखाई जाती है। गोहान शुरुआत में संघर्ष करता है, उसकी ऊर्जा बार बार असंतुलित हो जाती है और वो हताश होने लगता है। लेकिन पिक्कोलो हर बार उसे उठाता है, उसके भीतर छिपी शक्ति की संभावनाओं को दिखाता है और उसे समझाता है कि उसका गुस्सा और डर उसकी शक्ति का हिस्सा है, इसे नियंत्रित करना सीखना होगा। इसी समय गोकू की आत्मा अदर वर्ल्ड में प्रवेश करती है। वो किंग येमा के महल में पहुंचता है, जहां उसे किंग काई के पास जाने के लिए अनुमति लेनी होती है। अदर वर्ल्ड में प्रवेश करते ही गोकू को अद्भुत और खतरनाक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। वो स्नेक वे के माध्यम से लंबी, घुमावदार और जोखिम भरी यात्रा पर निकलता है। हर मोड़, हर बाधा और हर गिरावट उसे मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाती है। जंगल में गोहान की ट्रेनिंग कठिन होती जा रही है। पिक्कोलो उसे लगातार चुनौती देता है और हर बार उसकी शक्ति का स्तर बढ़ता है। गोहान अब केवल डर से नहीं, बल्कि उत्साह और साहस से भी अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करने लगता है। धीरे धीरे वो पिक्कोलो के निर्देशों को समझता है और अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना सीखता है। दिन का अंत आते आते गोहान थका हुआ लेकिन आत्मविश्वासी महसूस करता है। पिक्कोलो उसकी पीठ थपथपाता है और कहता है, ये सिर्फ शुरुआत है। तुम्हारी शक्ति अब तुम्हारे साथ है, लेकिन इसका सही उपयोग करना सीखना होगा। गोहान जंगल में खड़ा होता है, अपनी शक्ति का एहसास करता है और जानता है कि अब वो भविष्य में आने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है।